जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी ने मरकज की भाजपा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वकार रसूल वानी दरअसल इन दिनों हर जिले में जाकर वर्कर मीटिंग कर रहे हैं और वर्कर से मिल रहे हैं, उनसे ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इस दौरान उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई तो वकार रसूल वानी ने मीडिया से बात की। वकार रसूल वानी ने कहा कि भाजपा हुकूमत आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखेगी। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एलजी इंतज़ामिया के दौर में जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। आप ये भी जानते हैं कि 2014 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हुए थे। तब से आज तक जम्मू कश्मीर में दोबारा असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए। बार बार जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये डिमांड कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएँ। हालांकि कुछ एक आध मौके ऐसे आए भी थे कि लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात होंगे, लेकिन अनंतनाग में इनकाउंटर और राजौरी इनकाउंटर के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हालात को मद्देनजर रखते हुए असेंबली इंतखाबात को टाल दिया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मरकज़ की भाजपा हुकूमत से मिलने गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ हवाला दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर में अभी तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सही वक्त पर चुनाव करवाया जाएगा। वकार रसूल वानी ने कहा जितना लेट मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएगी उतना ही उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जितना जम्मू कश्मीर में लेट इलेक्शन होंगे उतना लोग जम्मू कश्मीर में बीजेपी से और ज़्यादा दुखी होंगे। लोग जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जुमलाबाजी से तंग आ चुके हैं और जिस तरह से बीजेपी ने नारे दिए थे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, असल में ज़मीनी हकीकत पर वो तमाम नारे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। वकार रसूल वानी ने यह कहा बीजेपी लंबी लंबी तकरीरें इसलिए कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग असल मुद्दों ध्यान भटकाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वकार रसूल वानी का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से 5 राज्यों में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, वकार रसूल वानी ने कहा कि आने वाले वक्त में लोग असेंबली इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को जवाब देंगे और बीजेपी का सफाया होगा। वकार रसूल वानी का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जितना देरी बीजेपी इलेक्शन करवाने में लगाएगी उतना ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत होगी और यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ मजबूत होंगी। बीजेपी को डर लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएँ तो बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं सकती। लगातार जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये भी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि वो लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट इलेक्शन के नतीजे के बाद पूरी तरह से डर चुकी है। लेकिन बीजेपी के लीडर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी क्या तैयार है असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए, तो बीजेपी का यही कहना है हम पूरी तरह से तैयार हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे लोकसभा के इंतखाबात करवाए जाएँ या फिर असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन बीजेपी का भी यही कहना होता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की डेट्स का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, ना कि बीजेपी करवाएगी। लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का यह मानना है कि बीजेपी के लोग ही यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा इलेक्शन कमीशन को देंगे तो इलेक्शन कमीशन कोई फैसला सुनाएगी। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर्स कुछ दिनों पहले मरकज़ में बीजेपी लीडरों से मुलाकात करने गए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में इलेक्शन तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उसके बीच में जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लिए यही बताया कि अभी सही वक्त नहीं है, जब भी सही वक्त आएगा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। वकार रसूल वानी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आ जाती है उसके बाद ये गुरूर में आ जाते हैं, इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।